तो दोस्तों कोई तो ऐसा दिन होगा जो कि हमारे पितरों की शांति कर दे, यानी कि पितरों को तृप्त कर दे। देखिए जीवन में जब हर तरह की परेशानियां आपको घेर लें, आपका कोई काम बने ना, आप हर समय किसी न किसी मुसीबत में उलझे रहो, तो ये समझ लेना कि आपके ऊपर कहीं ना कहीं पितरों का कुछ ना कुछ बुरा असर है, जिसे कि ऋण के रूप में भी जाना जाता है, दोष के रूप में भी जाना जाता है। आपके कोई भी काम ना बने, आप हमेशा फेलियर्स ही हासिल करो, जीवन में कोई भी काम सही ढंग से आपका आगे ना बढ़े, तो समझ लेना कि आपके जीवन के ऊपर आपके पितृगण कहीं ना कहीं नाराज़ हैं। तो ऐसा क्या उपाय हो सकता है कि हम बड़े बड़े पूजा पाठ और बड़े बड़े अनुष्ठानों से बचकर कहीं एक छोटे छोटे उपाय करके अपने सभी पितरों को तृप्त कर दें और इस जीवन में चल रही इन परेशानियों जो कि पितृ दोष या पितृ ऋण के कारण हमारे ऊपर उत्पन्न हो चुकी हैं, उनसे हम बचाव कर लें। तो दोस्तों एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी कोई जतन या उपाय आपके काम ना आए तो समझ लेना कि आप पितरों के कहीं ना कहीं श्राप से दूषित हो रखी है आपकी ज़िंदगी, और आपका जीवन यही पितृ के असर के कारण आपका कहीं ना कहीं डिसबैलेंस या फिर मिसगाइड हो रहा है। तो आपको बेस्ट उपाय आप आज समझाने वाला हूं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी वो ये है कि देखिए, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, ना ही मेरा कोई संस्था है, ना ही मैं किसी तरीके से किसी के साथ मीटिंग्स करता हूं, मिलकर कुंडलियां देखता हूं या कुछ भी। मेरे नाम से किसी भी तरह से कोई भी आपको फ़ोन नहीं आएगा कभी भी। और ध्यान रखिएगा कि अगर मेरे नाम से कोई फ़ोन करता है या मेरी संस्था के नाम से फ़ोन करता है कि ऐसे सुभाष शर्मा जी की संस्था से हम बात कर रहे हैं, तो आपको फट से अलर्ट हो जाना है कि ऐसी चीज़ें नहीं हैं। ना ही मेरी कोई संस्था है, ना ही मेरा कोई ऑफिस है, कुछ नहीं है। जो भी है, मैं आपके सामने एक आपकी तरह कॉमन मैन हूँ। आपकी तरह कॉमन मैन होकर आपके लिए कॉमन सी बातें बता बता के आपको आपकी जो जटिल परेशानियाँ उनसे आपको निकालने की सलाह देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग सजग रहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। मेरी तो पता नहीं कितनी वीडियोस की लोगों ने कॉपी कर डाली हैं, कितने तरीके से कॉपी कर करके कंटेंट बिल्कुल सेम टू सेम मैच कर करके बिल्कुल बोल रहे हैं। पर चलिए, आपकी समझ है कि आपको पता होगा कि डालडे और देसी घी में क्या फ़र्क होता है। बाकी से ज़्यादा मैं आपको और कुछ नहीं कहना चाहूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ सचेत करना चाहूँगा कि आप लोग सचेत रहिए, कहीं भी गलत चक्करों में किसी के ना फंसिएगा। तो दोस्तों हमारा जीवन ऋणों से भरा हुआ है। जब हम जन्म लेते हैं तब हमारा जन्म देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण और भी प्रकृति ऋण, बहुत से ऋणों से घिरा होता है। हम जो जीवन में जो भी कर्म कर रहे होते हैं वो ऋणों के अनुसार कर रहे होते हैं। हम किसी न किसी तरीके से वो ऋण चुका रहे होते हैं। पर कोई ऋण अगर, जैसे कि हमारे पितरों के ऋण अगर हमारे द्वारा ना चुकाए जाएँ या फिर हमारे द्वारा पितरों का सही ढंग से रिगार्ड ना किया जाए, तो हमारे पितृ रुष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में परेशानियाँ आती हैं। देखिए, बिना पितरों का उनको याद किए हुए, बिना पितरों के बारे में सोचे हुए, बिना पितरों के आप अपनी कोई पूजा भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जब तक आपके पितर नहीं खुश होंगे वो पूजा भी नहीं लगेगी। आपके कोई अच्छे काम नहीं हो पाते, हर जगह आपके मुसीबत पड़ी रहती है। कुछ भी देख लीजिए, आपके जीवन एक तरीके से बंधा हुआ है। आप सिंपल से एक एग्जांपल से समझिए कि आपके पैरों में अगर हम बेड़ियां बांध दें और आपको एक पेड़ से बांध दें, तो आप क्या कर लोगे? आप पुरजोर लगाओगे, भरसक जोर लगाओगे, पर उन बेड़ियों को कभी भी अपने से तोड़ नहीं पाओगे। और यही एक ऋण होता है। इंसान पूरा जोर लगाता है, पूरी कोशिशें करता है, पर लास्ट में थक हार के बैठ जाता है। और यही ऋण अगर आपके जीवन पर है, ऋण यानी कि चाहे दोष कह लीजिए, चाहे ऋण कह लीजिए, चाहे श्राप कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, पितरों का नाराज़ होना ही जीवन में परेशानियाँ लाता है। अब आपके लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जो कि आप चाहें तो श्राद्ध के समय पे कर सकते हैं, जो आपके 15 दिन आते हैं उस समय में आप कर लीजिए। पितृपक्ष जिन्हें कहा जाता है। पर मान लीजिए पितृपक्ष चले गए हैं, तब आप क्या करें? ये ज़रूरी होता है कि आपको ज़रूरी नहीं कि सिर्फ़ और सिर्फ श्राद्ध पक्ष में ही पितरों को याद करना है। पितृ आपके एक तरीके से देवता हैं। आपने देवताओं की पूजा कर ली, अपने पितरों की पूजा नहीं करी, तो सब कुछ बेकार है। इसीलिए पितरों को भी उसी तरीके से दर्जा दिया जाता है जिस तरीके से देवताओं का दर्जा है। और आपके जीवन में अगर आप पितरों को भी समय समय पर प्रसन्न करते रहेंगे, तो आपकी पूजा पाठ भी लगेगी, आपकी प्रार्थना भी भगवान तक पहुंचेगी। हम यही गलती कर जाते हैं। हम तो
मंदिर चले जाते हैं, हम प्रभु के माथा टेकने चले जाते हैं, नाक रगड़ने चले जाते हैं, पर ये नहीं देखते कि पितरों को भी याद कर लें कम से कम। परेशानियाँ एक तरीके से अर्ज़ी लगानी है तो पितरों के आगे लगाइए, एक्सेप्ट तो देवी देवता ही करेंगे। अब कैसे करना है ये उपाय, ये समझिए। देखिए, आपको मैं 2-3 गिनती के ऐसे उपाय बताने वाला हूँ जो कि श्राद्ध पक्ष में तो करिए ही करिए और साथ में श्राद्ध पक्ष के बाद भी करिए। सबसे पहले तो आपके अंदर एक आत्मसमर्पण और एक भूल चूक माफ़ी मांगने की भावना और श्रद्धा, ये चीज़ें आनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपके अंदर श्रद्धा नहीं होगी, आप किसी भी तरह का उपाय करेंगे तो वो हमेशा निष्फल या बेकार जाएगा और नेगेटिव असर तो देगा ही देगा। अब क्या बात श्रद्धा कहाँ पर आके अटकती है? मान लीजिए कहीं पर आप सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं या फिर आपने घर पे ब्राह्मण देवता को बुलाया कि आप आइए, पितरों का तर्पण करना है या पितरों की पूजा करनी है। आपका एक तरफ से फ़ोन बज रहा है, आप तरफ फ़ोन पर झूठ बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, आप पंडित जी को बोल रहे हो, पंडित जी थोड़ा जल्दी करिए, मुझे ऑफिस भी जाना है, ये वो। यानी कि आपका एक समय थोड़ा-सा चाहिए था जो कि श्रद्धा में चाहिए था, पर आपका दिमाग कहीं ऑफिस में अटका हुआ है, कहीं आपका फ़ोन में अटका हुआ है, कहीं आपको पार्टी को पैसे लेने हैं या पैसे देने हैं या आपका माल आने वाला है, कुछ भी आपका बॉस फ़ोन कर रहा है, कुछ भी आपका दिमाग अगर इधर-उधर उलझा रहेगा, तो वो जो कनेक्शन और वो जो श्रद्धा होती है और जो रिगार्ड होता है, वो कभी नहीं बन पाएगा। और ऐसी चीज़ें हमेशा ध्यान रखिए, आप बिल्कुल फ्री माइंड से होकर पूजा पाठ करिए, बिल्कुल श्रद्धा से। अब ऐसे समय में उपाय क्या करना है? जो उपाय एक हर महीने ही होता है। देखिए, श्राद्ध पक्ष में तो होगा ही होगा, हर महीने होगा। श्राद्ध पक्ष में क्या उपाय करेंगे? श्राद्ध पक्ष में ये होगा कि आपको तर्पण करना है। तर्पण की विधि बहुत सिंपल है, आपको कुछ बड़े झंझटों में नहीं पड़ना है, क्योंकि तर्पण अगर करवाना चाहें पूरे विधि विधान से तो आपको आचार्य की ज़रूरत होगी, ब्राह्मण देवता आएंगे, फिर वो तरीके से आपका कराएंगे। पर आजकल की भाग दौड़ बड़ी ज़िंदगी में कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि आपका क्षणिक एक दिया हुआ, यानी कि एक थोड़े से समय का दिया हुआ रिगार्ड अपने पितरों को आपके बहुत बड़े पूजा पाठ जितना फल दिला देता है। वो बहुत सिंपल है, वो समझिए पहले। आप रोज़ाना जल देते हैं अगर सूर्य को, तो बहुत बढ़िया। अगर मान लीजिए आपको जल देने की बात करें, जिसे तर्पण भी कहा जाता है, तर्पण में आपको सिंपल एक काम करना, घर पे एक लोटा लीजिए, चाहे तांबे का लीजिए चाहे कांसे का लीजिए। इस तांबे के लोटे में या पीतल के लोटे में या कांसे के लोटे में आपने गंगा जल डालना है, कुछ बूंदे गंगा जल ताज़ा यानी कि स्वच्छ जल डाल लीजिए, कुछ काले तिल डाल लीजिए, सफ़ेद फूल रख लीजिए उसके अंदर, और आपको दक्षिण मुख करते हुए कोई बर्तन वगैरह रख लीजिए, उसके अंदर आप ये जल अर्पित कर दीजिए पितरों का ध्यान करते हुए। ये दिन आपका होगा अमावस, हर अमावस्या को ये आपको काम करना है, करिए, क्योंकि यही आपके भाव और श्रद्धा भावना को ही इस समय पर ज़रूरत है। अगर यही आप नहीं अप्लाई करोगे तो कुछ भी कर लो नहीं काम बनेगा। लोग धक्के खा रहे होते हैं, लोगों को एक तरीके से गलत बोल रहे होते हैं कि वहाँ मैंने दिखाया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये नग पहना, मैंने वो नग पहना। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष नहीं दिया जाता है। इसी तरीके से आपकी किस्मत कहीं ना कहीं खोटी हो रही है पितरों के असर के कारण, बुरे असर के कारण, और आप दूसरों को दोष दे रहे हैं। तो ऐसे समय में दूसरों को दोष ना दीजिए और ये उपाय जो आपको बताया जा रहा है ये लंबे समय तक करिए। अब बात करते हैं उस दूसरे उपाय की, जो कि आपकी वाइफ और आपके द्वारा मिलकर किया जाएगा। वो उपाय क्या है? नारियल का खोपरा ले लीजिए, जो कि ड्राई फ्रूट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। साबुत खोपरा लीजिए, उसके ऊपर से आप उसको काट लीजिए, उसके अंदर आपने भरनी है रवा। घर में जैसे पंजीरी बनाया करते थे उस तरीके से उसको सेकिए रवा को, थोड़ा सा देसी घी डाल लीजिए, उसके अंदर थोड़ी चीनी डाल लीजिए, काले तिल डाल लीजिए, ये सब कुछ डाल के जब वो तैयार हो जाए तो उस खोपरे के अंदर भर दीजिए और ये खोपरा ले जाइए। अमावस को शाम के समय 5 से 7 बजे आपको ये दाबना कहाँ है? पीपल के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे, या फिर कहीं धर्म स्थान के एरिया के आसपास या फिर उसके परिसर में। अब इसको दबाते समय आपका जो मुख होगा यानी कि फेस होगा वो दक्षिण की तरफ होगा, और दबाते हुए आपको प्रार्थना करनी है अपने पितरों से कि हमारे जीवन से परेशानियां दूर हों, ग्रह क्लेश, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ इश्यूज़, जो भी दिक्कतें, अगर कोई ऐसी दिक्कत है जो करंट खड़ी हुई है आपके जीवन में, काम नहीं बन रहा है, कहीं ज़मीन सेल है, कहीं ज़मीन घर लेना है, कहीं कर्जा है, कहीं कुछ भी है, कुछ बीमारी है, लिटिगेशन है, कोई किसी तरह के झंझट पड़े हुए हैं, इन सब की एकमात्र यही दवा है या फिर यही उपाय है। इसको आपको हर महीने
आपको अमावस्या की शाम को करते रहिए। आप लगातार इसको 6 दिन करिए, देखिए आपका कैसे भाग्य बदल जाता है। आपके काम जो नहीं हो रहे थे वही काम आपके हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको एक काम और करना है कि खीर ज़रूर बनवाया करिए। जो अमावस होती है उस दिन खीर बनवाइए, किसी प्लास्टिक के दोने में या फिर पत्तल वगैरह में रखकर आप बाहर रख कर आए करिए। कहीं पार्क या जहाँ पक्षी बैठते हैं वहाँ पर आपको रखनी है। पर रखते समय ये आपने सोच रखनी है कि ये जो खीर मैं अर्पित कर रहा हूँ अपने पितरों के लिए अर्पित कर रहा हूँ, और कौवा जो काव होते हैं वो आएंगे और इसको खाएंगे। आपने रख कर चले जाना है। आपने अपने तरफ से जो सेवा करनी थी वो कर दी। अब कौवा चाहे पहली बार में आए, चाहे दूसरी बार में आए, चाहे 10वीं बार में आए, पर एक दिन ज़रूर आएगा। उस दिन आपकी समझ लीजिए पूर्ण रूप से आपकी प्रार्थना कंप्लीटली पितरों द्वारा स्वीकार कर ली जाएगी। अब ये आपकी श्रद्धा, निष्ठा और नियम पर निर्भर है कि आप कौवे को पहली बार में बुला लेते हो या फिर 10वीं, 11वीं, 12वीं कितनी बार आप करोगे। जिस दिन से कौवा खाना शुरू कर लेगा समझ लीजिए उस दिन से आपके कष्ट चुटकियों में मिटना शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी और बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझा दी गई है। आराम से करिए, आप पितरों के प्रति रिगार्ड रखिए, देखिए आपके काम कैसे बनते जाएंगे। तो बाकी मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।